हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मिर्जा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक स्टील सेक्टर की कंपनी जिसका प्रदर्शन जो है बहुत बढ़िया चल रहा है और काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से जो है एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन में मिल रही है। दोस्तों, कंपनी का नाम है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसका मार्केट कैप जो है दोस्तों इस वक्त 43,412 करोड़ है और करंट मार्केट प्राइस 105 रुपया है, जहां पर वो रुका हुआ है और 200 मूविंग एवरेज के आसपास वो जो है इस वक्त जो है सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसका पी रेशियो 3.26 है। दोस्तों, ये जो 3.26 है, इसका जो चार्ट पैटर्न है, ये दो चीज़ों ने जो है मुझे आकर्षित किया इसके ऊपर और मैंने सोचा क्यों ना हम चार्ट ऑफ द वीक इसी को बनाएं, क्योंकि बहुत बेहतरीन जो है इसके अंदर एक संभावना बन रही है एक अच्छी रैली की, और बहुत बेहतरीन जो है संभावना बन रही है एक अच्छा प्रॉफिट हम इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो एनालिसिस करने से पहले, इसकी जो ये जो इसका चार्ट है उसकी एनालिसिस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स है और इस तरीके की टेक्निकल एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाओ दोस्तों आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दूसरी बात ये थी कि दोस्तों हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो जो है दोस्तों डे टू डे जो अपडेट होते रहते हैं मार्केट के बारे में वो आप तक पहुंच सकेगा और आप उससे फायदा उठा सकेंगे। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि आज का जो हमारा कैंडिडेट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका चार्ट पैटर्न कैसा है। हम फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ें समझ सकें। और अगर आप हमारे कोर्सेज को इनरोल करना चाहते हैं तो लास्ट में दोस्तों हमने डिटेलिंग दी हुई है, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ गए हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हम इसको कंप्लीटली जो है एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या संभावना है इसके अंदर और इसका चार्ट पैटर्न में क्या बदलाव लग रहे हैं और कहां तक ये जा सकता है। तो हम सारी चीजों को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करो, मैं आप लोगों से जो है दरख्वास्त करूंगा कि एक 2 मिनट भी नहीं लगेगा, हम चलते हैं सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट कैप जो है 43,412 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 105, बुक वैल्यू 128 है और इसने लो बनाया है 52, लो 62.2 और 52 वीक हाई जो है 151। डिविडेंड बहुत बढ़िया देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 है। आरओई थोड़ा सा कम है, बट स्टील सेक्टर की जो कंपनियां दोस्तों वो आरओई जो है थोड़ा कम ही होता है उनका, 9.51% के आसपास। आरओसी 11.2%, पी 3.26। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लो पीवी पी पे इस वक्त ये अवेलेबल है दोस्तों। अनप्लेस्ड शेयर्स जो है प्रोमोटर होल्डिंग 65% के आसपास, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम डायरेक्टली जो है दोस्तों देख लेते हैं इसके चार्ट्स को। तो हम जो है एक वीकली से पहले मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज समझने की कोशिश करिए। इसने जो है यहाँ पर देखिए एक बॉटम बनाया, फिर अगेन एक बॉटम बनाया, फिर अगेन एक बॉटम बनाया, 3 बॉटम बनाया। तो अब एक समझदार आदमी जो होता है वो ये सोचता है कि भाई क्या बात है, ये एक बॉटम बनाया, ठीक है नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत तेजी से आ रहा है, बाप रे बाप गिर जाएगा। बट यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, वापस ऊपर चले गया, ओ माई गॉड फिर से नीचे आ रहा है, और उसके बाद फिर एक बॉटम बना गया, फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि 2 बॉटम बनाने के बाद तीसरी बार जब वो ऊपर गया, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है इसने इसको ब्रेक किया, एक इसको इसने ब्रेक किया, इस चीज को देखिए आप, ये नेकलाइन को अच्छे वॉल्यूम के साथ। उससे भी बड़ी बात, जब यहाँ पे बॉटम बना रहा था उस वक्त कंटिन्यूअस मंथली कैंडल जो है उसके हिसाब से आरएसआई कंटिन्यू बुलिश डाइवर्जन दिए जा रहा था कि भाई बॉटम भले बन रहा है बट आप लोग डरो नहीं, मैं ऊपर ही जाऊंगा, भले बॉटम बन रहा है आप लोग डरो नहीं, मैं ऊपर जाऊंगा। फाइनली से अच्छे से वॉल्यूम के साथ मंथली कैंडल पे इसने इस एरिया को ब्रेक किया, 85 और 100 के आसपास का जो एरिया उसको ब्रेक किया। अब हम जो इसको क्लियर कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो दोस्तों अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसने ब्रेक तो किया इस एरिया को, उसके बाद अगेन इसी को ये रिटेस्ट कर रहा है एक चैनल पैटर्न में आने के बाद। मंथली कैंडल मैंने लगा रखा है, चीज को याद रखिएगा। अब जो है जो थोड़ा सा बेसब्रे लोग हैं, थोड़ा सा कम सब्र वाले लोग हैं, किसी को बुरा लगे तो दोस्तों माफी चाहता हूं, समझाने के एंगल से थोड़ा इस तरह से बातें करनी पड़ती कभी कभी। तो यहां तक इसने एक हाई बनाया, 150 के आसपास गया और अगेन ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब 150 से 100 का स्टॉक डेफिनेटली दोस्तों एक माने रखता है 35-40% टूटना, बट एक याद रखिए यहाँ पे टूटते समय यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, आरएसआई जो है 50 के नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज क्या चीज का संकेत दे रही है,
ये चीज को हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब हम वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में हमें समझ में आएगा कि चैनल पैटर्न में हमारा जो स्टॉक है फंस चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप समझ में आएगा आपको, ये देखिए इस जगह पे, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, फिर अगेन एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। तो ये जो है ऑलरेडी साबित कर दिया कि एक चैनल पैटर्न में ये फंस चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये सिकुड़ना शुरू हो गया है। अब ये इसको टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है इस चैनल को। ठीक है, अब सिकुड़ते हुए धीरे 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 जो कंट्रैक्ट होते हुए और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसको ट्रेड किस तरीके से करना है, अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, वहां समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। सबसे पहले देखिए, यही वो एरिया है जहां पे बार बार जो है रेजिस्टेंस फेस करा था, इस जगह पे, फिर इस जगह पे, फिर अगेन इस जगह पे, तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट भी लिया था। ये सारी चीजें आप समझ में आपको आ रही होगी। अब चलना है, देखना है, कोशिश ये करना है कि किस तरीके से जो इस डिमांड जोन से ये ऊपर जाने की संभावना है और किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अब हम आगे हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि प्राइस देखिए, यहाँ से प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा है, बट यहाँ से अगर आरएसआई आप देखेंगे तो आरएसआई यहाँ से देखिए थोड़ा सा डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए, आप दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है, क्लियर कट प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये सारी चीजें होती है जो संकेत देती हैं कि किस तरीके से हमें इसको ट्रेड करना है, किस तरीके से एंट्री बनानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं चार्ट ऑफ द वीक एनालिसिस कर रहा हूं तो आपको यहाँ पर 3 महीने से लेके कम से कम 1 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो क्या इतना इंतजार करने का टाइम है आपके पास? आप एक बड़ा पैसा, एक बड़ा मुनाफा बनाने के लिए तैयार हैं? 30%, 50%, 150% ये मुनाफा आपको अच्छा लगता है, या आधा 1% के लिए ही आप काम करते हैं? तो ये सारी चीजें आपको सोचना है। अब चलते हैं दोस्तों, देखने की कोशिश करते हैं एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज के पास टच कर रहा है, जो कि 105 का एरिया है यहाँ पर। तो 105 जो है इस रेट पर यहाँ पे क्लोजिंग इसने दिया है। मैं इन चीजों को हटा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए अब हम यहाँ आ गए हैं। इसको टच करके वापस यहाँ पे एक बेहतरीन जो है एक शूटिंग स्टार, या इसको हम कह लेते हैं एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जो है एक डोजी भी कह सकते हैं इसको, इस तरीके की कैंडल जो ऊपर से प्रेशर यहाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डायनेमिक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का। तो इसको एक बार क्रॉस कर लेता है तो ये एक बुलिश टेरिटरी में चला जाता है, जो कि काफी चांसेस है दोस्तों के अगले हफ्ते में ये क्रॉस कर देगा। तो हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, उसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया सिंपल सा पैटर्न बना रखा है। 3 पार्ट में हमने अपने फंड को डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिख रखा, देखिए 3 पार्ट में अपने फंड को डिवाइड कर लेना है। मान लो आपको 1 लाख रुपया डालना है मिसाल के तौर पे, तो आपको 33,000 रुपए जो है दोस्तों करंट मार्केट प्राइस पे आपको डालना होगा। स्टॉप लॉस आपका 88 रहेगा, ये बात याद रखिएगा आप। रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना, ट्रेड मैनेज करना, सारा आपका काम, अगर आपने किसी सीखा है, कोई कोर्स किया है, तो आप जो है दोस्तों उस तरीके से करिए। अगर आपने अभी तक कोई कोर्स नहीं किया, हमारा कोर्स सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 15,000 रुपए में अवेलेबल है, जहां पे लोग लाख 1.5 लाख रुपया जो है कोर्स का पे करते हैं। सारे जो है कोर्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में हम सारी चीजों को सिखाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो है सारी चीजों को सिखाने की कोशिश करें। टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, बहरहाल दोस्तों आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। अब चलते हैं हम एनालिसिस की तरफ। तो स्टॉप लॉस हमारा 88 का होगा। अगर हम यहाँ एंट्री मारते हैं, 33% जो है डिप्लॉयड करते हैं अपने फंड को 1 लाख में से। दूसरी बार जो है जब ये 122 का इलाका क्रॉस करे, 122 का एरिया, इसको ब्रेक दे चैनल को, इस चैनल पैटर्न को एक बुलिश कैंडल के साथ, तो यहाँ पे हमें 122 के ऊपर जो है 33% का जो अपना फंड है डिप्लॉयड करना है। उसके बाद जब ये लाइफ टाइम, यहाँ जो मतलब लाइफ टाइम तो नहीं कहेंगे इसको, ये हाई जब ब्रेक करे इस जगह पे, तो इसको जो है 150 पे हमें 33% डालना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ट्रेड करना है। बहुत बड़ी मलाई इसके अंदर बन सकती है। याद रखिए, मेटल सेक्टर, स्टील सेक्टर में सब के सारे के सारे इन्वेस्टर बुलिश हैं। जितने भी एस इन्वेस्टर हैं, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं जो समझते हैं चीजों को, वो इसके अंदर जो है बुलिश है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो इस तरीके से एंट्री करना है। अब आपने यहाँ पे पूरा फंड डाल दिया, अब मुझे फिर उसके बाद व्हाट्सअप करो, ट्विटर पे पूछो, फेसबुक पे पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, सारी जगह दोस्तों ट्रेड विद मजहर जो है अवेलेबल है। आप सब सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो उसका क्या आंसर मैं दूं, मैंने पूरी स्टडी आपको समझाई दोस्तों। इस तरीके से काम करना है। आप कोशिश करिए कि पेपर ट्रेड करिए, पेपर ट्रेड करिए। जब आप पेपर ट्रेड करते हैं तो आपको एक कन्विक्शन मिलता है, उसके बाद आप रियल मनी से भविष्य में ट्रेड कर सकते हैं।
और अगर आपको पेपर ट्रेडिंग नहीं करना, रियल मनी से ट्रेड करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से दोस्तों राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि मेरा ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन या कोई जो है टिप प्रोवाइडिंग नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि अगर आपको अपना रियल पैसा डालना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही आप डालिएगा। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहिए, खुश रहिए दोस्तों। और दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए, अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपने बना रखे हैं टेलीग्राम चैनल, उस पर डालिए ताकि चैनल बूस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चे जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो इस तरीके के एनालिसिस सीख सके और उससे फायदा उठा सके दोस्तों।